आप सबका एक गहरा ताल्लुक़ है मखदूम अशरफ मिशन से, और मैं मखदूम अशरफ मिशन का एक तालिब इल्म भी हूँ। और ये मेरा दिल कहता है, मेरा विजदान कहता है कि मखदूम अशरफ मिशन का हर एक तालिब इल्म जहाँ भी जाता है वहाँ इल्म ज़रूर बांट के आता है। अभी अनकरीब हमने ईद मिलादुन्नबी का जुलूस मनाया, ईद मिलादुन्नबी की महफिल सजाई, घर घर झंडे लहराए, रोशनियाँ की, चिरागे किए, फातिह दुरूद किए, और ख़ास तौर से हमारे नौजवानों ने बड़ी ज़ोरों शोरों से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला। लेकिन एक सवाल ऐसा आता है जो अक्सर आप लोगों की ज़िंदगियों में भी कई लोगों ने आपसे एतराज़ किया होगा कि ये ईद मिलादुन्नबी की दलील क्या है। आप लोग ईद मिलादुन्नबी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, है ना? पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है ना? आपसे एतराज़ किया जाता है। देखिए, उनका एतराज़ में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारी गलती तो है कि जिस तरीके से हम जुलूस निकालते हैं, शरीयत इसका इजाज़त नहीं देती है कि हम जुलूसों में नाचें, जुलूसों में गाएं, ऐसे डीजे निकालें कि दूर से किसी को सुनाई दे कि ये मुसलमान का कोई त्यौहार नहीं है बल्कि गैर मुसलमान का कोई त्यौहार। अगर इस पर एतराज़ किया जा रहा है तो हमारी गिरफ्त। लेकिन ये पूछना कि ईद मिलादुन्नबी बनाना जायज़ है कि नहीं, तो बिल्कुल जायज़। इसकी दलील सुनना चाहेंगे आप लोग? हाँ, हाथ उठा के बताइए ना भाई। ये जो आप बड़ी मीठी तरीके से और बड़ी प्यारी तरीके से जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, और ख़ास तौर से बंगाल ही के इस खित्ते में इस तरीके से दुरूद पाक पढ़ा जाता है ना, कि हम सब एक साथ मिल के दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये और कहीं तो सुनने में नहीं आता, सिर्फ बंगाल में सुनने आता है। तो इस ईद मिलादुन की दलील भी इसी आयत से आपको मिल जाएगी। ये जो हम इतना गुनगुना के पढ़ते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कुरान की ये आयत पाक है जिसको आयत दुरूद कहा जाता है, और जिसको सुनने के बाद हर एक बंगाली अपनी दिल की गहराइयों से दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है। अब अगर कोई हमसे ये एतराज़ करे कि ईद मिलादुन्नबी बनाना कहाँ से साबित है, तो इस आयत को पढ़ दीजिएगा, ठीक है? अब इस आयत का तर्जुमा सुने कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद और सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो जिन्होंने ईमान लाए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में कई जगह पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया, कई जगह पर या अय्युहन्नास फरमाया कि ऐ लोगो, और कहीं जगह पे फरमाया या अय्युहल मुस्लिमून, ये मुसलमानों। लेकिन इस आयत दुरूद के अंदर मोमिनों की कैद, इसकी कैद है जिसका ईमान पुख्ता हो, मोमिनों की कैद। ये आयत दुरूद में इंसानों को की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ, मुसलमानों की तरफ मुतवज्जे नहीं किया गया, बल्कि मोमिनों की तरफ मुतवज्जे हुई कि ऐ वो जिन्होंने ईमान लाया, तुम भी दुरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम। अब एक सवाल ये आता है कि हमें और आपको हमारे दुरूद का तो मतलब मालूम, कि अगर कोई हमसे कहे कि दुरूद पढ़ो तो हम पढ़ देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ऊपर वाली आयत में क्या बयान किया जा रहा है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी पर दुरूद भेजते हैं। तो अल्लाह का दुरूद क्या है, फरिश्तों का दुरूद क्या है? क्या उनका भी दुरूद हमारी तरह है या उनका दुरूद अलग है? तो जब आप इस आयत की तफसीर में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर महफिल सजाता है, अर्श पर फरिश्तों की महफिल सजाता है। जैसे आपने ये टेंट लगाया, लोग जमा हुए, वैसे अल्लाह अर्श पर
फरिश्तों की महफिल सजाता है और फरिश्तों के दरमियान जलवागर होके अपने महबूब का जिक्र करता है, अपने महबूब का जिक्र करता है। फरिश्तों के दरमियान अपने महबूब के जिक्र करने का नाम दुरूद है। ये अल्लाह का दुरूद है। जब अल्लाह तबारक व ताला दुरूद करता है, यानी कि फरिश्तों के महफिल के दरमियान अपने महबूब के जिक्र को बयान करता है, तब फरिश्ते कहते हैं कि ए परवरदिगारे आलम, अपने महबूब की शान को और बुलंद कर दे, अपने महबूब की शान को और बुलंद कर दे। तो अपने महबूब की शान को और बुलंद करना ये फरिश्तों का दुरूद है, ये फरिश्तों का दुरूद है। अल्लाह का दुरूद क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर महफिल सजाता है, फरिश्तों को जमा करता है और उनके दरमियान अपने नबी पर, अपने महबूब पर, अपने महबूब का जिक्र करता है, और ये अल्लाह का दुरूद है। फिर उसके बाद फरिश्ते उस जिक्र को सुनकर अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करते हैं कि ए परवरदिगारे आलम, अपने महबूब की शान को और बुलंद कर दे। ये फरिश्तों का दुरूद है, यानी अपने महबूब की शान को और आला कर दे और ऊपर कर दे और बुलंद कर दे। तब अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या वो जिन्होंने ईमान लाया, तुम भी नबी पे दुरूद और सलाम भेजो। अब ये इस पूरे वाक़ये को जहन में बसाएं और समझें इस चीज़ को कि अल्लाह अर्श पर महफिले मिलादे मुस्तफ़ा सजाता है, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा सजाता है, और जिक्र करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद खुदा होता है। जिक्र सुनने वाला हम और आप नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। जब ये दोनों जिक्र करते हैं, अल्लाह जिक्र करता है, फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगारे आलम, अपने महबूब की शान को और बुलंद कर दे। ये फरिश्तों का दुरूद है। अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह का दुरूद है। अर्श पर महफिले मिलादे मुस्तफ़ा सजी हुई है। तब अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए वो जिन्होंने ईमान लाया, यानी ए मोमिनो सुनो, हमने तो अर्श पर महफिले मिलादे मुस्तफ़ा सजाई हुई है, तुम भी फर्श पर महफिले मिलादे मुस्तफ़ा सजाओ और अपने महबूब का जिक्र किया करो, अपने महबूब का जिक्र किया करो। तो पता क्या चलता है कि जब अर्श पर अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने महबूब का जिक्र कर रहा है, जब अर्श पर अल्लाह तबारक व तआला महफिले मिलादे मुस्तफ़ा सजाता है, तब मोमिनों को कहता है कि ए मोमिनों सुनो। ये नहीं कहता कि ए मुसलमानों सुनो, ये नहीं कहता कि ए इंसानों सुनो, बल्कि कहता है कि ए मोमिनों सुनो, क्योंकि मिलादुन नबी बनाना हर शख्स की बस की बात नहीं, बल्कि ये सिर्फ मोमिनों का ही है। मोमिन ही वो लोग हैं जो ईद मिलादुन नबी बना सकते हैं। इसको इस शेर से समझ लीजिए कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों बीते रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो जो मोमिन होता है वही ईद मिलादुन नबी बना सकता है, और जिसको एतराज होता है तो समझ जाइए सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, है ना। तो ईद मिलादुन नबी तो इसी आयत से साबित है, लेकिन जब कोई आयत की तशरीह पढ़ेगा तभी तो उसे पता चलेगा, है ना। ये बदबख्त लोग ऐसे हैं कि ईद मिलादुन नबी पर तो एतराज करते ही करते हैं, लेकिन नबी की शान में भी गुस्ताखी कर देते हैं, नबी की शान में भी गुस्ताखी कर देते हैं और कहते हैं कि नबी तो हमारी तरह है, कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। नबी की भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें। नबी सोते हैं, हम सोते हैं, वो खाते हैं, हम खाते हैं, वो पीते हैं, हम पीते हैं। नबी रोजा रखते हैं, हम रोजा रखते हैं। नबी इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह।
अब इन वक्तों से पूछो कि ये अकीदा कहाँ से लाए, तो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया। अपना अकीदा कुरान से साबित करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, क्या महबूब आप कह दीजिए, ए महबूब आप कह दीजिए कि आप उनकी तरह हैं। एक हमारा भी अकीदा है। हम कौन है? हम अहले सुन्नत वल जमात वाले। और हमारा अकीदा क्या है कि जैसे मेरे सरकार वैसा कोई नहीं। एक बार हाथ उठा के सब बोले, जैसे मेरे सरकार वैसा कोई नहीं। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। आपसे कोई भी कितना भी एतराज करे, बगैर कोई दलील से भी इतना कह दीजिए कि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा कोई नहीं। दलील वलील ये उलमाओं का काम। ये पकड़ेंगे ऐसे लोग को जो दलील ना पेश करें। बस इतना कह दीजिए कि जैसे मेरे सरकार वैसा कोई नहीं। बेशक, लेकिन हमारा जो ये अकीदा है, ये उलमाओं लोग को भी साबित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना अकीदा कुरान से साबित किया। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम हमारा अकीदा कुरान से साबित करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात भी इस अकीदे को कुरान से साबित करता है और उसी आयत से साबित करता है जिस आयत से वो लोग ये कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह। हम भी उसी आयत को अपनी दलील बनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप उनसे कह दीजिए कि आप उनकी तरह। अब इस आयत की फिर से तशरीह में आई है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि उनका दावा सही जा रहा है, लेकिन जब आप इस आयत की तशरीह में उतरेंगे, हाफिज इब्ने कसीर, ये हमारे नहीं, ये गैर मुक़ल्लिदों के इमाम, वो इस आयत की तशरीह में लिखते हैं, उन्हीं के इमाम हैं, वही लिखते हैं कि इस आयत की तशरीह क्या है। कुल या अय्युहर रसूल लिहाउलाइल मुशरिकीन, या मेरे महबूब तुम उन तमाम मुशरिकीनों से कह दो, ए मेरे महबूब तुम उन तमाम मुशरिकीनों से कह दो कि तुम उनकी तरह हो। यानी ये किसको कहने के लिए कहा जा रहा है? मुशरिकीनों से, मुसलमानों से नहीं, मोमिनों से नहीं, बल्कि मुशरिकीनों से। कि मेरे महबूब तुम उन तमाम मुशरिकीनों को कह दो कि तुम उनकी तरह हो। अब जरा गौर करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीनों को देखते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह हूं, लेकिन जब सहाबा को देखते हैं तो बुखारी शरीफ में मौजूद है, अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में जो मेरी तरह। मुशरिकीनों को देखते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह हूं। सहाबा को देखते हैं तो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, इन्नी लस्तु मिसलकुम, तुम मेरी तरह हरगिज नहीं हो। क्या वजह कि मुशरिकीनों को देखा नबी पाक ने, वो नबी, खड़े हो जाएं, मैंने कहा था कि मैं एक कड़ी को दूसरी कड़ी से मिलाने के लिए बैठा हूँ, दूसरी कड़ी आ गई है। बस चंद ही पल में अपनी बात को मुकम्मल करके हजरत को माइक दे दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुशरिकीनों को देखते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह हूँ। सहाबा को देखते हैं तो कहते हैं कि अय्युकुम मिसली, इन्नी लस्तु मिसलकुम, तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। क्या वजह? मुशरिकीनों को देखा और कहा कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, सहाबा को देखा और कहा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एक ज़माना ऐसा भी था
कि अबू जहल ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर इनकार किया था और ये कहा था कि मैं नहीं मानता आप अल्लाह के नबी हैं, मैं नहीं मानता आप अल्लाह के रसूल हैं, आप भी मेरी तरह हैं, आप भी खाते हैं, आप भी पीते हैं, आप भी सोते हैं, आप भी इबादत करते हैं। अब गौर करें, आपको पता चलेगा कि उस जमाने में अबू जहल ने नबी का इनकार किया था, नबी का इनकार किया था, तो आज तक अबू जहल की औलादे नबी का इनकार कर रही हैं और सहाबा के मानने वाले कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं और ता कयामत तक यही कहते रहेंगे कि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा कोई नहीं। अल्लाह की तमाम मखलूकों को जमा कर लो, अल्लाह की तमाम मखलूकों को जमा कर लो, लेकिन कोई भी मेरे मुस्तफ़ा की पाँव की एड़ी से निकलने वाले धूल के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है वैसा कोई नहीं। जैसे मेरे सरकार है वैसा कोई नहीं। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपने दिल में इस अकीदे को बसा लें और अपने ईमान की हिफाजत करें, क्योंकि आने वाला दौर बड़ा सख्त दौर होगा। पल भर में लोग आपका ईमान चोरी कर ले जाएंगे। अपने ईमान की हिफाजत करें और अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को इस अकीदे को उनके दिल में उतार दें कि जैसे मेरे सरकार वैसा कोई। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात भी मुकम्मल करता हूँ। अगर मेरे कहने में किसी तरीके की भी लग़्ज़िश हुई हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।